नमस्कार दोस्तों अभी हमारे कुछ लोग रसिया में फंसे हुए हैं, उनके बारे में ही बात करेंगे कि कैसे वो लोग गए और कैसे फंस गए, कैसे उनका वीजा एक्सपायर कर गया, अब उनके साथ क्या हो रहा है वहां पे। और एक हमारे देश के आज मोहम्मद अनीस नाम के लड़का मर गया वहां पे, मतलब युद्ध में मारा गया है या कैसे मारा है लेकिन मर गया है। तो उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। हमारे पहले भी आपने सुना होगा, अभी 4-5 दिन पहले ही न्यूज आई थी कि 18 बंदे कश्मीर, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा के फंसे हुए हैं। और अभी ये 7 बंदे वीडियो बना के भेजे हैं जो गए थे 90 दिनों के लिए रसिया घूमने, और ये लोग फंस चुके हैं वहां पे। इनको एजेंट ले जाकर वहां पे फंसा दिया है। तो दोस्तों पहले एक वीडियो देखते हैं। नमस्कार, हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नवे साल पर, और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में, और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीजे की जरूरत होती है, वो हमें ऐसे ही लेके चला गया। और वहां जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा, मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए, उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया, और वहां फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पर डाल दिया। वहां हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है, उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहां पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ, हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे, और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती, और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। दोस्तों आपने वीडियो देखा तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग 7 लोग हैं और 90 दिन के वीजा पे ये लोग गए थे घूमने। देखो पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप 90 दिन के वीजा पे गए थे तो आपको अपने समय का ख्याल रखना चाहिए कि 90 दिन तक हम वापस आ जाएं। किसी एजेंट पे या किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आप इतने भी बच्चे नहीं है कि आप ऐसे चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे देश में हो तो अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। वहां पे कोई आपको देखने के लिए नहीं था। 90 दिनों के लिए ये लोग बेलारूस गए और वहां से रशिया गए। वहां से बेलारूस एक जगह है, रसिया से ही टूट के यूरोपियन यूनियन का ही एक देश है जो रसिया से टूट के बना था। तो वहां पे एजेंट इनको ले गया घुमाने के लिए, और वहां पे जाके इनसे एक्स्ट्रा पैसे मांगने लगा। और जब इनके पास पैसे, ये जो पहले पैसे देना था वो दे दिए थे, बाद में पैसे नहीं दिए तो यहीं पे छोड़ के चला आया। बाद में इनको किसी ने मिला, कोई इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। अब इनको युद्ध में फ्रंट लाइन पे सोचो भेज रहे हैं। कहने को तो मतलब ना ये लोग भी गलत हैं। 90 दिन अगर इनका वीजा 90 दिन का था तो 90 दिन के अंदर इनको एजेंट को बोलना चाहिए कि हम या फिर वापसी का टिकट करके वो आ जाना चाहिए। अगर आप घूमने गए हो तो, अगर आप किसी दूसरे व्यूज से गए हो कि हम रसिया जाके, उस देश जाके हम यूरोप में पहुंच जाएंगे और वहां पे रहेंगे, तो फिर ये गलत है। ये डंकी रूट से ज्यादातर लोग जाते हैं ऐसे कि ताकि जाके यूरोप में सेटल हो जाए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप लोग ऐसा गलती मत करो। अब आज एक बंदे ने अपनी जान गंवा दी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जाहिर सी बात है, सब लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनको निकाला जाए, और सरकार करेगी भी। हमारी सरकार अभी बहुत कर रही है, ऐसे लोगों को निकाल रही है। यूक्रेन से जो अपने स्टूडेंट पढ़ने गए थे उन लोगों को निकाला। हालांकि वो लोग स्टूडेंट बहुत बदतमीज निकले कि एयरपोर्ट पे भाव नहीं दे रहे थे हमारे केंद्रीय मंत्रियों को। लेकिन जो भी है, हमारे देश के ये लोग हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, तो मैं ये तो चलो घूमने गए थे तो फंसे हुए हैं, लेकिन मैं आपको अभी बताता हूँ। पिछले 7-8 दिन पहले आपने अगर आई थिंक सुधीर चौधरी का ब्लैक एंड व्हाइट देखा होगा तो देखा होगा कि 18 लोग नौकरी के लिए वहां गए थे 2 साल के लिए। और दुबई में बैठा मोहम्मद आरिफ एक एजेंट है, वो दुबई से 3-3 लाख रुपया ले गया। और वो तो इतना बता के भेजा है कि आपको युद्ध जहां हो रहा है वहां पे असिस्टेंट का काम करना है, जैसे खाना पहुंचाना है, पानी पहुंचाना है, उनके ऐसे काम करने हैं, हेल्पर के काम करने हैं, आपको युद्ध में नहीं जाना है। तो लोग ये सोच के चले जा रहे हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि वहां पे जाके परिस्थितियां बदल जाएगी
और वो युद्ध में वहां पे डालेंगे तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे कंट्रैक्ट कोई पढ़ कहाँ रहा है। 4-5 पेज का तो कंट्रैक्ट दे देते हैं लोग, पढ़ते हैं नहीं, और उसके बाद जाके युद्ध में डाल दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप जा रहे हो तो कंट्रैक्ट पढ़ो सारा, कि कंट्रैक्ट में क्या लिखा है। अगर नहीं पढ़ सकते हो तो मत जाया करो अभी ऐसे हालात में। अभी तो मुझे इजराइल भी जा रहे हैं तो लोग डर लग रहा है, क्योंकि वहां भी युद्ध ही चल रहा है। लेकिन इजराइल में एक ये फायदा है कि इजराइल का कोई देश से युद्ध नहीं चल रहा है, एक हमास जैसे संगठन से चल रहा है जो इजराइल निपटने में सक्षम है। लेकिन रसिया से जो युद्ध हो रहा है वो पूरे यूरोपीय यूनियन से हो रहा है, ये समझ लो, क्योंकि यूरोप और अमेरिका उसके पीछे है, इसलिए रसिया डाल रहा है। तो लोग तो सबसे पहले ना थोड़ा सा बेवकूफी करते हैं, डंकी रूट से तो जाना नहीं चाहिए कहीं भी विदेश में, क्योंकि हर जगह कानून बहुत सख्त है। हमारे देश जैसा कहीं नहीं है कि बांग्लादेशी यहाँ पे आके घुस के आराम से रहते हैं, ऐसे बाकी यूरोपीय देश में नहीं है। तो जो जॉब के लिए गए हैं उनका तो फंसना एक अलग बात है, चलो 2 साल के लिए गए हैं उनको, वो भी हालांकि हम सरकार से ये निवेदन करेंगे कि उनको भी सरकार लेके आए और जल्दी से जल्दी वहां से निकाल ले यार। किसी के घर गए, चिराग गए, अगर वहां पे कुछ हो गया तो फिर कैसे उनकी बॉडी भी नहीं आएगी। तो अब ये लोग जो घूमने गए हैं इनको दिक्कत ये 90 दिन के लिए गए थे। मैं यार क्या दिमाग ये लोग लगाए हैं कि 90 दिन इनकी वीजा एक्सपायर होने वाली है और ये अपने टिकट कटा के वापस ना आए, तो इनकी भी गलती है। अब सरकार से मांग करना पड़ रहा है हम सबको, और करना भी चाहिए कि इनको रसिया से बात करें और इनको डिपोर्ट कराएं इंडिया वापस, क्योंकि रसिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। रसिया तो हमारी बात जल्दी सुन भी लेगा, रसिया हमारा फ्रेंडली कंट्री है, ब्रदरहुड कंट्री है, तो रसिया से ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ये और देश नहीं। लेकिन लोगों को समझना चाहिए। अभी मेरे गांव में कुछ लोग जाने वाले हैं रसिया, और वो बोल के यही जा रहे हैं कि आपको युद्ध में जाके हेल्पर का काम करना है, और ये यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन ये जाएंगे, उनके साथ होगा तो फिर वो लोग सरकार को दोष देंगे। तो उससे अच्छा कि आप लोग मत जाओ। जब ये बंदा आपको कोई एजेंट बोल रहा है ना कि आपको जाके वहां पे हेल्प करना है, तो वो हेल्प नहीं करना, आपको युद्ध में फ्रंट लाइन पे भेज देगा, आप कुछ भी नहीं करोगे। आप दूसरे देश में हो, आप इतनी जल्दी सरकार भी कुछ नहीं करेगी। तो आपकी जान, अपनी सुरक्षा और सब कुछ आपके अपने हाथ में है, इसलिए आप पहले अपना सब कुछ देखो। और रसिया जैसे जगह पे अभी तो कमाने के लिए मत ही जाओ, अपने देश में जो कमा रहे हो उसी से चलो और कुछ दिन वेट करो। मुझे पता है कि सब लोग विदेश जाते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार से पूछ के गए थे क्या, जो सरकार तुम्हें लाए। ये बिल्कुल मतलब बेकार बात है कि ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। कोई सरकार से पूछ के नहीं जाता है, कोई भी जाता है अपना घर परिवार चलाने। जब हमारे देश में उस लेवल की नौकरी नहीं मिलेगी तो लोग जाएंगे, लेकिन अगर हमारे प्रॉब्लम वहां पे हो रहा है तो सरकार का काम है बचाना। तो हम सरकार से यही कहेंगे, सरकार इनकी बातें सुनो और जल्दी से जल्दी इनको वापस रसिया से इंडिया लाए। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि आप अभी फिलहाल रसिया ना जाए, रसिया के हालत बहुत खराब है। रसिया का ये मत समझना कि युद्ध केवल यूक्रेन से चल रहा है, रसिया का युद्ध पूरे यूरोपीय यूनियन और अमेरिका से चल रहा है। बैक सपोर्ट उनका वही है, और इसीलिए रसिया को दूसरे को डालना पड़ रहा है। नहीं तो रसिया के खुद के सेना इतनी थी कि वो लड़ लेते यूक्रेन से, लेकिन पूरे यूरोपीय यूनियन इन सब से नहीं लड़ पा रहे, इसलिए वो डाल रही है। तो मैं यही कहूंगा लोगों से कि आप लोग अभी मत जाएं, क्योंकि सरकार भी इतनी जल्दी तो एक्शन लेने वाली नहीं है। जानते ही हमारे यहाँ भी तो जयशंकर साहब हैं, तो जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी हो जा रहा है। अगर कोई कांग्रेस की सरकार होती तो इतनी भी सुनवाई नहीं होती। वो लोग तो सीधे बोलते कि हमसे पूछ के गए थे क्या। कोई आदमी सरकार से पूछ के नहीं जाता है, सब लोग अपनी मर्जी से जाते हैं, और सरकार का काम है लाना। ये काम सरकार का है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लाए। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनको छुड़ाएं और रसिया से इनको यहाँ पे आए, और नहीं छुड़ा अभी रसिया से अभी नहीं आना है तो कम से कम इतना बात कर दें रसिया से कि इनको युद्ध में मत झोंको। अगर कुछ हेल्प चाहिए जैसे खाना पानी देना तो ये कर सकते हैं, युद्ध में नहीं जा सकते। हमारे बंदे ट्रेंड नहीं है। हमारे तो इंडिया में युद्ध होता है तो हम नहीं भेजते हैं बिना ट्रेंड बंदे को, रसिया में कैसे जाके युद्ध करेंगे। तो ये सरकार से निवेदन है कि कम से कम जल्दी से रसिया से इस बात को लेके बातचीत करे और हमारे लोगों को बचाए। हमें दुख है कि हमारे एक देश के लड़का वहां पे मारा गया, ये बहुत दुखद बात है। उनको विनम्र श्रद्धांजलि। लेकिन लोग भी थोड़ा अपना ध्यान रखें, और सब कुछ ध्यान रख के आप कहीं भी निकल रहे हैं देश से बाहर तो अपना सब कुछ ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर करें, और शेयर तो जरूरी करें। बंदों की बात है, हमारे देश के बंदे फंसे हुए हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया दोस्तों।